नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूपी उत्कर्ष पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल रात को हमारे सामने यूपीएसआई 2025 का मोस्ट अवेटेड जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। और जैसा कि हमारा कयास था कि एक हफ्ते के अंदर ये विज्ञापन हमारे सामने आ सकता है, लेकिन एक हफ्ते का समय भी हमने नहीं लिया, उससे पहले ही विज्ञापन जो है वो आप लोगों के सामने आ चुका है। तो भर्ती आ गई है ना। सबसे बड़ी बात जो हमारे सामने है कि भर्ती अब आ चुकी है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो भर्ती के आने का इंतजार करते हैं कि मैम पहले आने तो दो, है ना, उसी के बाद जो है उसी के बाद तो अपनी तैयारी शुरू करेंगे। तो फाइनली अब आप लोगों के सामने भर्ती जो है वो भर्ती आ चुकी है। कल रात से ही फॉर्म भरना जो है वो आपके पास शुरू हो चुके हैं। और इसी यूपीएसआई भर्ती आने के बाद बहुत सारे बच्चों के मन में कहीं ना कहीं संशय है। कुछ चीज़ों को लेकर एक एक करके सारे डाउट क्लियर करेंगे। लेकिन आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि इसी यूपीएसआई 2025 की जो भर्ती है, इस भर्ती के लिए कौन कौन फॉर्म को क्या कर सकता है, भर सकता है। तो हालांकि अगर आपने नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा सभी बच्चों ने, तो उसमें सारी चीजें बहुत क्लियरली मेंशन है। लेकिन कुछ बच्चे नोटिफिकेशन को ढंग से नहीं पढ़ते हैं। तो मैं एक बार आप सब लोगों के सामने ये फैक्ट्स यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ कि आखिरकार यही जो भर्ती है, इस भर्ती के लिए कौन कौन फॉर्म जो है वो फॉर्म यहाँ पर भर सकता है। तो देखो, सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी जो है वो यहाँ पर दी गई है राष्ट्रीयता को लेकर, यानी नेशनलिटी को लेकर, कि अगर आप यूपीएसआई 2025 का फॉर्म भरना चाहते हो तो सबसे पहले ये चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए कि आप भारत के नागरिक हो, आपके पास इंडियन सिटीजनशिप हो। अगर आप तिब्बती शरणार्थी हो तो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहले जनवरी 1962 के पूर्व अगर आप भारत आए हो, भारतीय उद्भव का कोई ऐसा व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी अफ्रीकी देश से प्रव्रजन किया हो, तो वो तीनों जो है वो तीनों इसमें यहाँ पर क्या होंगे, शामिल जो है वो शामिल होंगे। लेकिन फर्स्ट के अलावा जो बाकी दो कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरीज के लिए आपको जो है वो आपको अपना वेरिफिकेशन जो है वो यहाँ पर कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी आप सब लोगों को ध्यान रखना है। और किसी को अगर सिटीजनशिप नहीं मिली है इंडिया की, तो आप याद रख लीजिए कि अगर आप एग्जाम देते हैं और आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी भर्ती तब तक नहीं की जाएगी जब तक आप भारतीय की नागरिकता जो है वो प्राप्त यहाँ पर नहीं कर लेते। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे सामने आती है वो आती है शैक्षिक अर्हता, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप सब लोगों को पता है कि पुलिस में दो सबसे बड़ी भर्तियाँ होती है, एक कांस्टेबल की होती है, एक एसआई यानी सब इंस्पेक्टर की या दरोगा की होती है। तो कांस्टेबल की भर्ती के लिए 12th पास होना जरूरी होता है। लेकिन अगर आप यूपी नहीं बल्कि किसी भी राज्य के एसआई के पद के लिए आवेदन करना चाह रहे हो तो आपके पास ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है ना। यानी किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता आपके पास हो जो ग्रेजुएशन से इक्विवेलेंट हो। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया है, वो यहाँ पर मैटर नहीं करता। बीए, बीकॉम, बीएससी और भी बहुत सारी स्ट्रीम्स हमारी पूरी दुनिया में है, बट आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री जो है वो डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए। लेकिन इसमें भी कुछ आवश्यक शर्तें हैं जो यहाँ पर रखी गई हैं, जैसे कि आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। मतलब जो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये आपके पास होनी चाहिए, इसकी मार्कशीट और जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। और अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अपीयर्ड और सम्मिलित होने वाले अपीयरिंग जो अभ्यर्थी है वो पात्र नहीं होंगे। इट मीन्स अगर कोई बच्चा जो है वो ग्रेजुएशन में है, ठीक है, और अपीयरिंग पोजीशन में है तो वो एसआई का फॉर्म नहीं भर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि अपीयर्ड और अपीयरिंग अभ्यर्थी जो है वो इसमें पात्र नहीं होंगे। यानी आपके पास ग्रेजुएशन की कंप्लीट डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए। साथ ही साथ शैक्षिक अर्हता की जो यथार्थता है, शुद्धता है, समकक्ष है, यानी वैलिडेशन जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का है, उसके लिए जितने भी साक्ष्य, जितने भी सर्टिफिकेट्स आपको प्रस्तुत करने पड़े उसका पूरा दायित्व आपका होगा। और इस संबंध में जो भी निर्णय होगा वो बोर्ड का होगा अंतिम। लेकिन ये तब की बातें हैं, ठीक है, जब हमारी ज्वाइनिंग वगैरह आ जाती है, वरना सिर्फ एग्जाम फॉर्म अगर हम भर रहे हैं तो अब तक कोई साक्ष्य हमसे नहीं मांगता, बस आपसे आपकी मार्कशीट और आपके मार्क्स यहाँ पर मांगे जाएंगे। दूसरा, यहाँ पर अधिमानी अर्हताओं की बात की गई। अधिमानी अर्हताएं मतलब प्रायोरिटी फैक्टर्स भी यहाँ पर बताए गए कि सपोज अगर कोई 3, 4, 5 बच्चे जो हैं वो एक साथ एक ही नंबर पर आ रहे हैं, उनके सेम नंबर हैं, तो फिर मैम किस बच्चे को वरीयता के आधार पर क्या किया जाएगा, चुना जाएगा। तो ये अधिमानी अर्हताएं हैं, ये आवश्यक नहीं है कि अगर आपके पास ये नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते।
फॉर्म आप भर सकते हो, लेकिन अगर किसी के पास ये अर्हताएं हैं तो उसको प्रायोरिटी मिलेगी। जैसे कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में अधिमानी अर्हता के अभ्यर्थियों को 3.4 के अधीन वरीयता प्रदान की जाएगी, जिसमें अगर आपके पास डॉइक या NIELT सोसाइटी से कंप्यूटर में अगर O लेवल का कोई सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, है ना। बहुत सारे बच्चों के पास होता है O लेवल का सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो प्रेफरेंस मिलेगी। अगर आपने प्रादेशिक सेना में, यानी यूपी की बात हो रही है, अगर यूपी प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक अगर आपने अपनी सर्विसेज दी हैं तो उसका भी फायदा यहाँ पर आप लोगों को मिल पाएगा। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी जो NCC है, उस NCC का अगर B सर्टिफिकेट आपके पास है तो भी आपको जो है वो आपको प्रायोरिटी सेक्टर में यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। और अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास ये तीनों अर्हताएं हैं, या इनमें से कोई 2 हैं, या इनमें से कोई 3 जो है वो 3 की 3 है, तो आपको याद रखना है कि इन तीनों में से किसी एक ही अर्हता का लाभ आपको मिलेगा, तीनों का लाभ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। एक बात हमारे पास ये हो गई। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे पास एज का भी यहाँ पर आता है कि मैम कितनी एज जो है वो एज होनी चाहिए इस SI के फॉर्म को भरने के लिए। तो आपको याद रखना है कि उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस जो पुरुष और महिला है, या महिला बटालियन हेतु जो महिला उपनिरीक्षक है यानी जो SI है, उसके लिए 21 से 28 वर्ष। अगर मैं बोलूँ तो जनरल कितनी हो गई मैम, 21 to 28 ईयर्स जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए, एज होनी चाहिए। अगर मैं यहीं पर प्लाटून कमांडर की बात करूँ, PAC की बात करूँ मेल में, ठीक है, तो मेल में जो एज क्राइटेरिया है वो भी आपका 21 से 28 वर्ष ही यहाँ पर क्या किया गया है, रखा गया है। उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर छूट की बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि आयु में छूट नहीं मिली है। आयु में छूट के क्राइटेरिया भी आपको दे रखे हैं कि सामान्य श्रेणी में 3 वर्ष की छूट किन को मिलेगी, 5 वर्ष प्लस 3 वर्ष की छूट अनुसूचित जाति में किन किन को मिल सकती है। तो वो पूरी डेट्स आपको यहाँ पर मेंशन जो है वो मेंशन की गई है। तो अगर कोई बच्चा ऐसा भी है जो ओवर एज हो चुका है ना, तो आप सब लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि ओवर एज की कैटेगरी में भी आप इस पूरी तालिका को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। हो सकता है कि आप इस तालिका के किसी श्रेणी में जो है वो श्रेणी में यहाँ पर आ रहे हो और उस श्रेणी में आने पर ये पर्टिकुलर लाभ जो है वो आपको मिल जाए और आप SI का फॉर्म भर पाए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो हमारे पास फाइनल टेक था कि आखिरकार कौन कौन UPSI का फॉर्म जो है वो भर सकता है, UPSI 2025 का हिस्सा यहाँ पर बन सकता है। तो फाइनली बच्चों 4543 पदों के लिए वैकेंसी हमारे पास आउट हो चुकी है और वैकेंसी अब हमारे पास आई है। तो आप ये मान के चलो कि अब विज्ञापन जो है, विज्ञापन से 2 से 3 महीने के अंतर में आयोग कभी भी आपके सामने परीक्षा जो है वो करा सकता है। तो अब जो सबसे कहते हैं ना कि अब जो पूरी दारमदार हमें लगा देनी है वो तैयारी पर लगा देनी है, और इसी तैयारी में आपकी दमदार तैयारी के लिए उत्कर्ष हमेशा आपके साथ खड़ा रहा है और इस बार भी उत्कर्ष आपके साथ खड़ा रहेगा। पूरी मेहनत जो है वो मेहनत आप सभी लोगों के सामने की जाएगी। आप तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए मेहनत के साथ साथ एक सही मार्गदर्शन भी चाहिए होता है, सही तरीके भी हमें पता चाहिए होने हैं कि जिनसे हम लोग सफलता को प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि अभी वर्तमान में आज से जो है वो आज से शुरू हुआ है उत्कर्ष का आज़ादी महोत्सव, क्योंकि आज हमारे माननीय उत्कर्ष के संस्थापक डॉक्टर निर्मल गहलोत सर का जन्म दिवस भी है, ठीक है। तो उस जन्म दिवस के अवसर पर जो है वो अवसर पर आपको एक्स्ट्रा 13% ऑफ भी मिलेगा इस ऑफर के अलावा। यानी आज अगर आप लोग जो है वो किसी भी बैच में एनरोल कराते हैं तो ये आज़ादी महोत्सव के लाभ तो आपको मिल ही रहे हैं, लेकिन इस आज़ादी महोत्सव के लाभ के अलावा भी आपको एक्स्ट्रा 13% डिस्काउंट हर बैच पे मिलेगा। लेकिन वो 13% डिस्काउंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आज के लिए है, ठीक है। तो ये आज़ादी महोत्सव चलने वाला है हमारा 13 से 25 अगस्त तक। आप सभी लोग इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। साल की सबसे कम फीस जो है वो फीस आपसे ली जा रही है, क्योंकि आज़ादी का महोत्सव है, हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसका जश्न भी हमें मनाना बनता है। तो इस कम से कम फीस में आपको लाइफ रूम क्लासरूम कोर्स के साथ, यानी अगर आप कोई भी बैच लेते हैं जो कि लाइव फ्रॉम क्लासरूम है, तो उसके साथ आपको उसी पर्टिकुलर स्ट्रीम का रिकॉर्डेड बैच जो है वो बिल्कुल क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा। साथ ही साथ 500 रुपए तक का अप टू 500 रुपीज तक का कैशबैक आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। और अगर आपने कोई कोर्स ऑलरेडी परचेस कर रखा है,
से कई बच्चे बोलते हैं कि हम तो ऑलरेडी इस कोर्स के स्टूडेंट हैं मैम, तो हमारे लिए क्या ऑफर है यहाँ पर। तो आपने अगर ऑलरेडी कोई बैच परचेज कर रखा है और आप उस कोर्स की वैलिडिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो वैलिडिटी इंक्रीज करने पर भी 10% डिस्काउंट एक्स्ट्रा जो है वो यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। साथ ही साथ क्योंकि आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि माननीय डॉक्टर निर्मल सर का जन्म दिवस है, तो सर के जन्म दिवस के अवसर पर 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। आपको याद रखना है कि जब भी आप किसी बैच को परचेज करें और आपको ये एक्स्ट्रा 13% डिस्काउंट लेना हो, तो आप यहाँ पर कोड यूज करेंगे, कूपन कोड में NG13, तभी ये ऑफर आपको मिलेगा। एंड वन मोर थिंग, दिस इज वैलिड ओनली फॉर टुडे। ये जो अतिरिक्त जो है वो अतिरिक्त 13% डिस्काउंट है ना, ये सिर्फ आज के लिए वैलिड आप लोगों के सामने है। जैसे कि सपोज अगर आज़ादी महोत्सव के तहत किसी बैच का प्राइस डाउन होकर 1200 रुपये हो गया है, तो अगर आज आप उस बैच को परचेज करते हैं तो 1200 रुपये पर भी 13% डिस्काउंट आपको मिलेगा और वो बैच आपको 1055 रुपये में यहाँ पर दिया जाएगा। लेकिन ये ऑफर जो है, ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके तहत हम यूपी LT ग्रेड के कोर्सेज दे रहे हैं शिक्षक बैच के, जिसमें आपको पता है कि LT ग्रेड की बड़ी वैकेंसी हमारे सामने आई है। तो मैथ्स का कोर्स आपको 1000 रुपीज में मिल रहा है, साइंस बायोलॉजी का कोर्स 1200 रुपये में मिल रहा है, साइंस फिजिक्स और केमिस्ट्री का कोर्स भी आपको 1200 रुपये में मिल रहा है। लेकिन मैं फिर बोल रही हूँ कि अगर आप इन बैचेस को आज परचेज करेंगे तो आपको इस 1200 रुपये पे भी एक्स्ट्रा 13% डिस्काउंट दिया जाएगा। यानी ये 1200 रुपये वाला बैच जो है वो आपको लगभग 1055 रुपये में मिल जाएगा। लेकिन दिस इज ओनली फॉर टुडे। ये 1200 रुपये जो बैच प्राइस है ये तो 25 अगस्त तक रहने वाला है, लेकिन इस पर जो एक्स्ट्रा 13% डिस्काउंट है वो सिर्फ और सिर्फ आज के लिए आप लोगों के लिए अवेलेबल है। साथ ही साथ शिक्षक बैच में GS का बैच है जो 1000 रुपीज में मिल रहा है, उर्दू का बैच 1200 रुपये में आपको दिया जा रहा है, हिंदी का बैच भी 1200 रुपये में आप लोग मिल रहा है हमारे शिक्षक बैच में। उर्दू प्लस GS का कॉम्बो बैचेस, मतलब बहुत सारे कॉम्बो बैचेस भी हमारे सामने हैं जो आपके LT ग्रेड के पूरे 150 नंबर की तैयारी यहाँ पर कराने वाले हैं, क्योंकि LT ग्रेड में सब्जेक्ट प्लस GS ही आपसे पूछा जाने वाला है। तो यहाँ पर उर्दू प्लस GS, हिंदी प्लस GS, साइंस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस GS, बायोलॉजी प्लस GS और मैथ्स प्लस GS, ये कॉम्बो बैचेस भी यहाँ पर आपके सामने हैं, जिन सभी की प्राइस उर्दू में 1200 रुपये है, लेकिन बाकी सभी सब्जेक्ट्स में कॉम्बो बैचेस की प्राइस 1500 रुपये है। और याद रखिएगा बच्चों, अगर आप इन कॉम्बो बैचेस को भी आज परचेस करते हैं तो इस पर एक्स्ट्रा 13% डिस्काउंट भी आपको 1500 रुपये पे मिल जाएगा। साथ ही साथ क्योंकि सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी हमारे सामने आ चुकी है, तो यूपी सब इंस्पेक्टर का मिशन बैच जो है वो भी आपके सामने है, जो कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा। स्टूडियो से बिल्कुल लाइव टीचर्स यहाँ पर आपको पढ़ाने वाले हैं और इसका ऑफर प्राइस आपके पास रहने वाला है 1000 रुपीज आज़ादी महोत्सव के तहत। लेकिन अगर आज इस बैच को परचेज करोगे तो ये जो 1000 है इस पर भी 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो बैच को आज परचेज करने में सभी लोगों को बहुत बहुत फायदा यहाँ पर आपके सामने है। साथ ही यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी शौर्य बैच हमारे पास है, जो कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो है। सिर्फ 600 रुपये में ये बैच जो है वो यहाँ पे आपको दिया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी भी आप लोगों के सामने बहुत जल्द जो है वो घोषित होने वाली है। तो आप सभी उत्कर्ष के इन सभी ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं। यूपी उत्कर्ष के साथ जुड़कर करना कुछ नहीं है, उत्कर्ष के ऐप पर जाइए, आप अपने फोन में उस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, या आप डायरेक्ट गूगल पर जाकर भी उत्कर्ष.com से जो है वो सीधे हमारे बैचेस को अवेल कर सकते हैं। और वहां पर जाकर आपको ऑल एग्जाम्स में यूपी एग्जाम्स को सेलेक्ट करना है और अपनी कैटेगरी को चूज करके इन सभी बैचेस तक आप वहां पर क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो विश यू अ वेरी गुड लक फॉर योर SI एग्जाम। और आज के लिए भी आप सभी को गुड लक, क्योंकि आज अगर आप ये बैच लेते हैं तो आपको बाकी दिनों से मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो आज के दिन यहाँ पर मिलेगा। प्लस इस UP SI की तैयारी में आप सभी लोगों के सामने यूट्यूब पे सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है और बहुत जल्दी आपके कोर्सेज के साथ ऐप पर भी सीरीज जो है वो आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों।